मित्रों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाकई एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को अमेरिकी मरीन कमांडोज किस तरह पूरा कर सकते हैं, इन विकल्पों का भी हम आप विश्लेषण करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको अमेरिकी कमांडोज से जुड़ा एक दिलचस्प तथ्य बताना चाहते हैं। आपको भी इस एक्स्ट्रा जानकारी को बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। मित्रों, अब तक अमेरिकी कमांडोज को लेकर हॉलीवुड में 120 फिल्में बन चुकी हैं। अगर इन फिल्मों की कुल कमाई की बात की जाए तो ये 120 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर 32,329 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी हैं। अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो कमांडोज पर बनने वाली फिल्मों में से 65% फिल्मों की कहानियां अमेरिकी कमांडोज के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। मित्रों, यह एक्स्ट्रा जानकारी बताती है कि अमेरिकी कमांडोज का जंग के मैदान के साथ साथ फिल्मी पर्दे पर भी दबदबा रहा है। अब हम आपको वो संभावित रास्ते बताने जा रहे हैं जिनके जरिए अमेरिकी मरीन कमांडोज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान से आजाद कराने की कोशिश करेंगे। मित्रों, कमांडो ऑपरेशन हमेशा छोटी टुकड़ियों में किए जाते हैं। ट्रंप ने 2,500 कमांडो भेजे हैं। इसका मतलब है कि इन 2,500 कमांडोज की कई छोटी छोटी टुकड़ियां बनाई जाएंगी। ये टुकड़ियां अलग अलग जिम्मेदारी संभालेंगी। इसे आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि कुछ टुकड़ियों को हॉर्मुज में ईरान के तोपखाने बर्बाद करने की जिम्मेदारी मिलेगी, कुछ टुकड़ियों को हॉर्मुज के किनारे पर तैनात ईरान की IRGC सैन्य यूनिट को खत्म करने का काम दिया जाएगा, कुछ टुकड़ियां ईरान से हॉर्मुज के रास्ते पर बारूदी सुरंगें बिछा देंगी ताकि किनारे पर मौजूद ईरानी सैन्य टुकड़ियों को मदद न मिल सके। हॉर्मुज के नजदीक तैनात ईरान के मिसाइल केंद्रों को बर्बाद करने में इन टुकड़ियों को अमेरिकी वायुसेना की भी मदद मिलेगी। इस किस्म की प्लानिंग के साथ अमेरिकी कमांडोज एक ही वक्त में अलग अलग चुनौतियों को निष्क्रिय कर पाएंगे। मित्रों, दुनिया के हर कमांडो फोर्स एक मूल मंत्र का पालन करती है। किसी भी ऑपरेशन में जाने से पहले उस जगह के हालात और चुनौतियों की जानकारी ली जाती है। जानकारी जमा करने के बाद सैन्य कार्रवाई की रिहर्सल की जाती है ताकि असली ऑपरेशन के दौरान चुनौतियों का आभास पहले से रहे। अगर बात हॉर्मुज की करें तो अमेरिकी मरीन कमांडोज को अभ्यास से ज्यादा अपने इतिहास को पढ़ना होगा, क्योंकि अमेरिका के ये कमांडो पहले भी हॉर्मुज के नजदीक एक सफल मिलिट्री ऑपरेशन कर चुके हैं। मित्रों, अब हम आपको इसी ऑपरेशन का इतिहास बताने जा रहे हैं। वर्ष 1988 में ईरानी नौसेना ने अमेरिकी नेवी के एक जहाज को नुकसान पहुंचाया था। इस हमले का बदला लेने के लिए अमेरिकी नौसेना ने ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस शुरू किया। इस ऑपरेशन के शुरुआती हिस्से में ही मरीन कमांडोज ने हॉर्मुज के नजदीक स्थित ईरान की निगरानी चौकियों को बर्बाद कर दिया था। निगरानी न होने की वजह से अमेरिकी नेवी को आगे बढ़ने का मौका मिला और एक ही दिन के अंदर अमेरिका ने ईरान के 2 नौसैनिक जहाज, 4 हमला करने वाली नाव और 2 फाइटर जेट्स को मिसाइल दागकर बर्बाद कर दिया। इतना बड़ा नुकसान होने की वजह से ईरान को इराक के साथ 8 साल से चल रहे युद्ध से पैर पीछे खींचने पड़ गए थे।